कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार श्री भगवत नाम संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री राघव जी की कथा में लगा रहे। कि सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हेलो अच्छा एक बात बताइए, आज के आप लोग अपने मन से कथा सुनने नहीं आए क्या? जैसे रोज आनंद से आते थे कि आज कथा सुनने में बड़ा आनंद आएगा, आज तो लगता है खाता पूर्ति करने के लिए आए हैं। चलो अब 2 दिन की कथा है, चलो चलते हैं, 3 घंटे 2 घंटे बैठेंगे, जब तक मन लगेगा तो बैठेंगे, नहीं चले आएंगे। आज क्या खाता पूर्ति करने के लिए आए कि अपने मन से आए? मन से आए ना, लग तो नहीं रहा है। देखिए आप लोग मन से नहीं लगता है भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसीलिए साउंड लाइट भी डिस्टर्ब हो रही है। आप लोग मन से भगवान का भजन और कीर्तन करिए तो ये लाइट भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो पूरे भाव और श्रद्धा के साथ ओ सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो श्यावर रामचंद्र जी सरकार की जय हो गंगा महारानी की जय हो यमुना महारानी की जय हो सरस्वती महारानी की जय हो श्री प्रयागराज महाराज की जय हो श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो हमको लगता है कि बौरा सतारी ग्राम वासियों की याददाश्त कमजोर है, मतलब भूलने की बीमारी है लगता है आप लोगों को। ऐसा है क्या? भूलने की बीमारी तो नहीं है, पक्की बात है, लेकिन हमको तो लगता है कि आप लोगों को भूलने की बीमारी है।
आज अच्छा कथा का कौन सा दिवस है? पंचम दिवस की सुंदर कथा का वर्णन। पंचम दिवस की कथा। ठीक है, 5 दिन मतलब अर्थात 4 दिन हो गए और आज 5वां दिन है। और 4 दिन से हम लगातार एक ही बात बताते हैं कि कीर्तन में कंजूसी मत करिए, और कीर्तन में कभी कर दिया कंजूसी तो हनुमान जी महाराज के जयकारे में कंजूसी मत करिए। लेकिन आप लोगों को लगता है कि हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना और हमारा काम है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। लेकिन देखिए, अच्छा, हम सबकी एक आदत होती है कि भगवान का नाम, भगवान की कथा ना हम लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं कि कल कथा में क्या हुआ या 5 मिनट पहले कथा में क्या बताया गया। लेकिन अगर कहीं कोई लड़ाई चले, वाद विवाद हो जाए, तो किसी के मुख से कुछ गलत निकल जाए किसी के लिए, तो वो हमें मरते दम तक याद रहेगा कि उस व्यक्ति ने हमको ऐसा बोला था, हम उससे बात नहीं करेंगे। हाँ, होता है ऐसा कि नहीं होता? लेकिन भगवान की कथा में आपको चाहे रोज वही बात बताई जाए, लेकिन आप 5 मिनट बाद भूल जाएंगे कि कथा में क्या बताया गया। लेकिन मनुष्य की व्यथा व्यक्ति को आजीवन याद रहती है। अभी किसी मोहल्ले पड़ोस में किसी के घर लड़ाई हो गई और उससे 2 साल बाद भी पूछा जाएगा कि लड़ाई किस कारण से हुई थी, तो बता दिया जाएगा किस कारण से हुई थी। जो चीज हमको भूलना चाहिए वो हम नहीं भूलते, जो चीज याद रखनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए निवेदन करते हैं कि इस व्यवहार को बदलिए। देखिए, भगवान की कथा सदैव अपने मन में विराजमान रखिए। जितनी पूरी कथा तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ बातें तो याद रखनी ही चाहिए। जैसे कि 4 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं कि हनुमान जी महाराज के जयकारे में कंजूसी मत करिए, लेकिन आप लोग कहते हैं हम तो भाई करेंगे कंजूसी। कंजूसी करना हमारा परम धर्म है, हमारा अधिकार है कंजूसी करना, उसमें हम तो नहीं। आप सब चीज में कंजूसी करिए, लेकिन भगवान के जयकारे में कंजूसी मत करिए। तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब कुछ कुछ आनंद आया है, और जो कमी रह गई है तो आशा करते हैं कि कल और परसों की कथा में पूरी हो जाए। और जो लोग आते जा रहे हैं वो बड़ी शांति के साथ कथा प्रांगण में विराजमान होते जाएंगे, जिससे कि कथा में व्यवधान न आए। तो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु, माता बहनों, सभी को सादर जय श्री राम। कुछ लोगों के मुंह से निकला, अर्थात याददाश्त है थोड़ी बहुत कुछ लोगों। हमारी तो देखिए कमजोर है याददाश्त, हम अभी से बता देते हैं। हम तो कल जो कथा हुई ना, हम भूल गए कल कौन सी कथा कही थी। कल कौन सी कथा हुई थी? राम जी और रुक्मणी जी का। आप लोग तो त्रेता द्वापर सब एक में मिक्स कर देते हैं। राम जी के विवाह की, अच्छा, केवल राम जी का विवाह हुआ था कि और किसी का भी विवाह हुआ था? 4 दूल्हा सरकार का विवाह हुआ था। कितने? 4 दूल्हा सरकार का विवाह हुआ और बारात अभी मिथिला में ही निवास कर रही थी। दशरथ जी रोज जाते जनक जी के पास कि जनक जी अब बारात को विदा करिए, लेकिन जनक जी कहते कि महाराज बस आज और रुक जाइए, कल मैं विदा कर दूंगा। पहले, अब हमने तो कभी नहीं अपने जीवन में देखा, लेकिन हाँ सुनते हैं पुराने लोगों के मुख से कि बारात बहुत दिनों तक रहती थी। कम से कम शायद 4 दिन 5 दिन ऐसे कुछ पहले बारात 7 दिन तक रहती थी। लेकिन अब आजकल तो 1 दिन बारात को भोजन पवाना मुश्किल हो जाता है।
आधे घंटे में जल्दी से बफर सिस्टम में पवाया और कहा महाराज अब आप लोग जाइए अपने अपने घर। और दूल्हा दुल्हन की सुबह सुबह विदाई कराई और भेज दिया। लेकिन पहले बारात कई दिनों तक रहती थी। उसी क्रम में राजा दशरथ जी भी अभी मिथिला में ही चारों दूल्हा सरकार को लेकर के निवास कर रहे थे। प्रतिदिन का राजा दशरथ जी का एक ही काम था कि महाराज अब हमको आज्ञा दीजिए। तो जनक जी कहते कि आज नहीं महाराज कल जाइएगा। जनक जी का इतना प्रेम देख करके दशरथ जी कुछ कह नहीं पाते थे। बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा और वशिष्ठ जी ने शतानंद जी से कहा। तब शतानंद जी के आदेश से जनक जी ने बारात की विदाई की तैयारी करी। जनक जी ने चारों पुत्रियों की विदाई की तैयारी करी। माता सुनैना ने और राजा जनक जी ने यहाँ पर माता सीता को ससुराल में कैसे रहना है इस बात की शिक्षा प्रदान करी है कि बेटी जब तुम अपने ससुराल में जाना ना, तो जिस प्रकार से मैं और तुम्हारी माता जी माता पिता हैं, उसी प्रकार से वहां पर अयोध्या में दशरथ जी को अपना पिता मानना और तीनों माताओं को अपनी माता ही मानना। ये उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। और ये जो तीनों तुम्हारे देवर हैं ना, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, इनको अपना भाई अपना पुत्रवत स्नेह देना और सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना, उनका अनुसरण करना। और जिस प्रकार यहाँ पर शतानंद जी हैं गुरु जी के रूप में, उस प्रकार अयोध्या में तुमको वशिष्ठ जी मिलेंगे, उनको ही अपना सदैव गुरु मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार राजा जनक जी ने माता सीता को शिक्षा प्रदान करी। पहले शिक्षा माता पिता बेटी की विदाई के पहले देते थे, लेकिन अब तो पूरी जिंदगी माता पिता शिक्षा देते रहते हैं। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। बेटा रोटी बनी, हाँ आज एक ही रोटी। अरे क्या जरूरत है इतनी गर्मी में बनाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए थोड़ी ना विदा किया है तुमको, इसलिए थोड़ी ना भेजा कि गर्मी में जाके रोटी बनाओ। थोड़ी सी बात हुई तुरंत फोन लगा कि मम्मी आज ऐसी बात हो गई। तो इसलिए पता ही नहीं चलता कि बेटी ससुराल में है कि घर में है। लेकिन पहले ना जाने कितने दिनों तक बेटी अपने मायके नहीं आ पाती थी। बड़े त्योहारों का इंतजार किया जाता था कि ये त्योहार आए तब मैं मायके जाऊं। अब आजकल तो थोड़ी सी कोई बात हुई और तुरंत मायके के लिए बैग तैयार हो जाता है, ये काम करो नहीं तो मैं ये मायके चली। देखिए, सदैव एक व्यवहार स्मरण रखिएगा कि जब पुत्री का विवाह हो जाए तो उसके ससुराल में ज्यादा हस्तक्षेप माता पिता को नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। हर बात में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बात में ही हमको हस्तक्षेप करना। इस व्यवहार को बदलिए, इस स्वभाव को बदलिए और अपने ससुराल की हर बात बेटियों को अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए कि एक एक बात मायके में बताई जाए। जो जरूरी हो उसी बात को बताया जाए। इन्हीं सब बातों की शिक्षा जनक जी ने और माता सुनैना ने सीता जी को दी। अब बारात विदाई का समय आया। राजा दशरथ जी ने चारों पुत्रियों को डोली पर बिठाया और विदा किया। यहाँ पर जनक जी से माता सीता की विदाई देखी नहीं जा रही है। वे रथ के पीछे 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 चल रहे हैं, सीता जी की डोली के पीछे पीछे चल रहे हैं। तब राम जी की नजर पड़ी कि अरे जनक जी महाराज तो पीछे पीछे आ रहे हैं। तब यहाँ पर राम जी ने जनक जी को समझाया है। जनक जी ने कहा कि राम, अभी तो आप मेरे जमाता के रूप में हैं, लेकिन मैं आपसे एक भक्त बन करके विनती कर रहा हूँ कि आप अपना ये स्नेह और ये प्रेम सदैव इस जनकपुरी में बरसाते रहिएगा और मुझे अपने दर्शन सदा निरंतर देते रहिएगा। राम जी ने जनक जी को समझाया और वहां से विदा किया। अब बारात मिथिला से अयोध्या आई। जैसे ही बारात अयोध्या आई, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, आनंद में मंगल
गान गाने लग गए। चारों दुल्हन सरकार का अयोध्या के महल में स्वागत हुआ। तीनों महारानियां बहुओं का परिछन करती हैं, उनको डोली से उतारती हैं और महल में लेकर के जाती हैं और सारे रीति रिवाज पूरे करती हैं। और जब सारे अयोध्यावासी माता चारों दुल्हन सरकार को देखने आए और उस समय पर जहाँ पर माता सीता और श्री राघव जी विराजमान थे, तो सारे अयोध्यावासी जितनी भी माताएं थी ना, बड़ी प्रसन्न हो गई। देखिए, दुल्हन देखने का मन माताओं का बड़ा होता है कि दुल्हन देख के आए, किसकी दुल्हन कितनी सुंदर है, हमारी घर की बहू से सुंदर है कि बेकार है। फिर जा कर के 4 जगह बताएंगे, अरे ऐसी आई है बहू। तो सारी मिथिला की जितनी माताएं थी ना, सखियां थी, सब आई माता सीता को देखने के लिए। और जैसे ही माता सीता और राघव जी को देखा तो सारे अयोध्यावासी क्या कहने लगे कि रामचंदा है सीता चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम सुंदर है सीता चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हो रामचंदा है सीता चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, हाँ चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रसिया है सीता रसीली, हो राम रसिया है सीता रसीली, हो राम रसिया है सीता रसीली, हो राम सुंदर है सीता शर्मीली, हो राम सुंदर है सीता शर्मीली, हो राम सुंदर है सीता शर्मीली, हो राम सुंदर है सीता शर्मीली। हो राम श्यामल है, राम श्यामल है, हो राम श्यामल है, सीता है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंद्र है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कितना है ज्यादा, वो दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा, वो दोनों में प्रेम कितना है ज्यादा। वो राम सीता है, सीता है रामा, राम सीता है, सीता है रामा, वो राम सीता है, सीता है रामा, राम सीता है, सीता है रामा।
चिर जीवे ये दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंद्र सीता सखोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। लेकिन जो हमारे यज्ञकर्ता महाराज है ना, ये बड़े प्रसन्न है राम जी और सीता जी की जोड़ी को देख करके। आप लोग प्रसन्न हैं कि नहीं प्रसन्न है? लग तो नहीं रहा है कि प्रसन्न है। बार बार आप लोगों से पूछना पड़ता है, अपने से तो आप लोग बताते ही नहीं है कि हम लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्न है कि नहीं है? प्रसन्न है ना? तो पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हो रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हो रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की। बोल दे सीताराम सरकार की। गर्मी ज्यादा है, हमको भी लग रही है, लेकिन अब क्या है ना, आप लोग कथा में मन लगा लीजिए ना, तो ना गर्मी पता चलेगी ना कुछ पता चलेगा। क्या है, आप लोगों का भी मन कम लग रहा है तो हमको भी गर्मी समझ में आ रही है। आप लोगों का कथा में मन लग गया तो हमारी भी गर्मी हमको नहीं समझ में आएगी कि गर्मी है कि क्या है, कुछ नहीं, फिर तो कथा। तो जब से राम जी सीता जी विवाह करके अयोध्या में आए, इसी प्रकार से नित नए दिन नवीन व्यंजन बन रहे हैं, नवीन मंगलचार हो रहे हैं, नवीन गान हो रहे हैं। जब से भगवान विवाह करके घर आए हैं, यहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड का विश्राम किया और दूसरे कांड में प्रवेश किया, अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भोले बाबा की सपरिवार वंदना करी। देखिए, अगर सभी देवों में अगर कोई सपरिवार पूजनीय है तो वो केवल और केवल भोले बाबा हैं। देखिए, भोले बाबा अकेले नहीं पूजे जाते, अपने पूरे परिवार के साथ पूजे जाते हैं। और यहाँ तक कि जो उनके गण हैं उनकी तक पूजा की जाती है। ऐसे भोले बाबा सरकार हैं। और बाकी देवता तो देखिए, जैसे श्री हरि हो गए और माता लक्ष्मी हो गई, और उनके परिवार के विषय में ना गरुण जी की इतनी ज़्यादा कहीं पूजा होती है और ना और किसी वस्तु की। लेकिन एक भोले बाबा ऐसे हैं, राम जी सरकार हैं तो माता सीता के साथ पूजे जाएंगे, और बहुत से मंदिरों में लक्ष्मण जी या कहीं कहीं सपरिवार विराजमान होते हैं, अन्यथा केवल सीता राम जी की ज़्यादा पूजा की जाती है। लेकिन भोले बाबा ऐसे हैं कि इनकी सपरिवार पूजा करी जाती है। कैसे? देखिए, भोले बाबा तो पूजनीय हैं, उनकी धर्मपत्नी जी कौन? माता पार्वती, उनकी भी पूजा होती है। उनके पुत्र हैं कार्तिकेय जी और गणेश जी, उनकी भी पूजा होती है, उनके भी मंदिर बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है। और तो और भोले बाबा के गले में जो
सर्पराज विराजमान हैं, उनकी भी पूजा होती है। किस दिन? नाग पंचमी के दिन। और उनके शीश से जो गंगा जी निकल रही हैं, उनकी भी पूजा होती है। और जो उनके मस्तक पर चंद्र देवता विराजमान हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। इस प्रकार से भोले बाबा देखिए सपरिवार पूजनीय हैं। लेकिन ये पूजनीय हुए कैसे? ऐसे ही कोई व्यक्ति सम्माननीय पूजनीय नहीं हो जाता, उसके लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं। ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसके कारण उसकी पूजा हो, वंदना हो, सम्मान हो। और भोले बाबा ऐसे ही पूजनीय नहीं है सपरिवार। वो देखिए अकेले भजन नहीं करते हैं, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के भजन करते हैं। आप लोग प्रतिदिन मंगलाचरण में ये चौपाई सुनते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी। अर्थात भोले बाबा अकेले भजन नहीं करते हैं, वो सदैव माता पार्वती को लेकर के भजन करते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। भोले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए भोले बाबा की सपरिवार वंदना करी कि आप मेरे इस लेखनी में सपरिवार पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और इस लेखनी में कोई त्रुटि हो जाए तो दास समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राघव जी के मुख की वंदना करी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस मुख की वंदना करता हूँ, मैं उन राम के मुख की वंदना करता हूँ जिनके मुख पर श्री राम राज्याभिषेक की खबर सुन करके प्रसन्नता नहीं आई, और जब वन गमन की बात हुई तब राम जी दुखी नहीं हुए। मैं ऐसे राम के मुख की वंदना करता हूँ जो दुख में दुखी ना हो और सुख में ज्यादा प्रसन्न ना हो। देखिए जब हमारे जीवन में ना बहुत ज्यादा सुख आ जाता है तो व्यक्ति अपना आपा खो देता है, उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता है। अगर भगवान ने, ठाकुर जी ने कृपा कर दी ना उसके ऊपर, हर प्रकार से संपन्न बना दिया, सारी चीजें उसको दे दी, तो व्यक्ति सोचता है कि अब मैं ही भगवान हूँ, अब मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। लेकिन इस स्वभाव को बदलिए कि हमसे बड़ा और कोई नहीं है, हमसे भी बड़ा कोई है और उससे भी बड़ा कोई है, उसके बाद भी कोई उससे बड़ा है, और हम सबसे बड़ा एक विराजमान है जो सबसे बड़ा है। तो इस व्यवहार को, इस स्वभाव को बदल दीजिए कि अगर ठाकुर जी ने कृपा कर दी ना, सब प्रकार से आप प्रसन्न हैं, तो ठाकुर जी का और धन्यवाद करिए, उनको भूलिए मत और ज्यादा प्रसन्न मत होइए। देखिए ये सुख और दुख जीवन में सदैव बने रहेंगे, ज्यादा सुख में सुखी मत होइए और ज्यादा दुख आ जाए ना तो सबसे रोइए मत। जिससे रोना है केवल उससे रोइए, लेकिन हम आप जिससे रोना होता है ना उससे नहीं रोएंगे, सबसे रो डालेंगे कि हमें बड़ी परेशानी है, हमें बड़ा कष्ट है, लेकिन जिससे रोना चाहिए उससे हम नहीं रोते। और जब पहुंच गए सामने तो केवल एक ही बात, महाराज भगवान सब आपकी देन है, आप ही की दी हुई ये दुख की घड़ी है। ये हमारे कर्म होते हैं जिससे हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। इसलिए आप ये सोचिए कि ये मेरे कर्मों का फल है कि आज मुझे सुख मिला, और ये मेरे कर्मों का फल है कि आज मुझे दुख मिला। भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे मुख की वंदना करी। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता और श्री राघव जी की वंदना करी। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गुरु जी के चरणों में वंदना करते हुए अब लेखनी को आगे लेकर के चलते हैं।